नमस्कार, एस्ट्रो तक में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर प्रवीण मिश्र। आप सबको भाई दूज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भाई दूज का पर्व मना करके आपको क्या फ़ायदा हो सकता है? आप कैसे भाई दूज का पर्व मनाएं कि आपके जीवन से हर तरह के भय दूर हो जाएं और आप निडर होकर के जीवन जी सकें। देखिए, मृत्यु का भय बहुत बड़ा भय होता है, खास करके अकाल मृत्यु, एक्सीडेंटल डेथ जो होती है, अकाल मृत्यु का भय बहुत बड़ा भय होता है। तो उससे रक्षा करता है ये भाई दूज का पर्व। क्या है इसके पीछे कहानी, कैसे ये रक्षा करता है, इस पर आज चर्चा करेंगे और आपको बताएंगे कि कैसे आप सरल तरीके से भाई दूज का पर्व मनाएं और इस पर्व का जो फल है वो आपको प्राप्त हो और हर तरह के भय आपके जीवन से दूर। देखिए, ये परंपरा चली आ रही है हमारे देश में कि कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को हर साल भाई दूज का पर्व मनाया जाता है। इसे भैया दूज, भाई दूज, यम द्वितीया भी बोलते हैं। और ये पर्व बिल्कुल रक्षाबंधन की तरह होता है, बिल्कुल रक्षाबंधन की तरह होता है। इस दिन बहन के घर भाई जाता है, बहन भाई को तिलक लगाती है और भोजन कराती है, उसका स्वागत सत्कार करके बढ़िया से भोजन कराती है। भाई बहन को प्रणाम करता है और बहन उसे नारियल पुष्प भेंट में देती है और भाई उसे बहन को कुछ गिफ्ट देता है। इस तरह की परंपरा है और परिवार में तरह तरह से लोग अपनी परंपरा का निर्वाह करते हुए भाई दूज का त्यौहार मनाते हैं। क्या है इसका महत्व, क्या है भाई दूज मनाने के फायदे? ऐसी पौराणिक कथा मिलती है कि यमराज की एक बहन थी यमुना, जिसको आप यमुना नदी भी कहते हैं। तो यमुना अपने भाई को बार बार कहती थी कि आओ, कभी हमारे घर आओ, कभी आओ। लेकिन यमराज अपने काम में बहुत व्यस्त रहते थे, बिजी रहते थे, जा नहीं पाते थे बहन के यहाँ। एक बार कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को यमराज अपने बहन के यहाँ गए। बहन ने अपने भाई का सम्मान किया, स्वागत किया, तिलक लगाया और उन्हें बड़े प्रेम पूर्वक आदर सहित उनके मनपसंद का खाना बना करके, भोजन बना करके खिलाया। यमराज बहुत खुश हुए बहन के घर आकर के और उन्होंने बहन को आशीर्वाद दिया कि जिस दिन वो आए हैं और भोजन किया है, यानी कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को जो भाई अपने बहन के घर जाएगा और बहन उसका तिलक करेगी, भोजन कराएगी, तो उस भाई को अकाल मृत्यु का भय नहीं रहेगा। इस तरह का आशीर्वाद यमराज ने प्रदान किया अपनी बहन। और उनकी बहन ने निवेदन किया था कि भैया आप हर साल आया करो इसी दिन। तो यमराज ने कहा हाँ, मैं हर साल आऊँगा और मेरे तरह जो और भाई भी हैं अपनी बहन के घर जाएंगे तो उनको भी इस तरह का आशीर्वाद मिलेगा और अकाल मृत्यु का भय नहीं रहेगा। तो ये अपनी बहन के सम्मान में यमराज ने ये उन्हें आशीर्वाद प्रदान किया था। इसीलिए यमुना में स्नान की, कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को यमुना में स्नान का बड़ा महत्व है। तो लोग यमुना में स्नान करते हैं और फिर जो है अपनी बहन से तिलक कराते हैं और भोजन ग्रहण करते हैं। तो हर कोई तो आज के ज़माने में यमुना में स्नान करने नहीं पहुंच सकता है। मान लीजिए आपके शहर में यमुना नहीं है, आपके गांव के पास नहीं, तो आप कैसे जाएंगे? तो आप अपने घर में ही जब स्नान करें उसमें थोड़ा गंगा जल डाल लें, यमुना जल अगर हो तो यमुना जल डाल लें, नहीं तो स्नान करते समय यमुना नदी का नाम ले लें और फिर स्नान करें। नाम में भी बड़ा महत्व है, नाम भी बड़े बड़े काम बना देता है। तो नाम ले लें यमुना का और स्नान करें और स्नान करने के बाद बहन भाई का तिलक करे और भाई बहन से आशीर्वाद ले। तो ऐसा माना जाता है कि अकाल मृत्यु का भय दूर होता है। जीवन में अगर किसी तरह का भय हो वो दूर होता है। तो भाई अपनी बहन को कुछ उपहार दें, गिफ्ट दें और इस पर्व को मनाएं। तो जो लोग इस पर्व को इस तरीके से मनाते हैं उनको विशेष आशीर्वाद यमराज का मिलता है और उनके जीवन से भय दूर होता है और वो निर्भय होकर जीवन जीते हैं। तो आप भी
इस पर्व को मनाइएगा। आप सबको भाई दूज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अपने बहन का सम्मान करिएगा, उनको उनके मनपसंद का उपहार दीजिएगा और उनके हाथ का बना हुआ भोजन ग्रहण करिएगा। और जब स्नान करें तो यमुना जी का नाम अवश्य लीजिएगा। तो ये छोटा सा उपाय करिए, भगवान कृपा करेंगे और आपके जीवन से हर तरह का भय दूर होगा। तो आप सबको फिर से भाई दूज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कल मिलेंगे, किसी नए विषय पर बात करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। जय श्री कृष्ण।